Good morning dear student. Today we are going to study about general solution of trigonometric equations. In our previous lecture we have learned about principal solution. What is principal solution? Principal solution, the value of x lie between 0 to 2 pi is called principal solution. Okay, today we are going to discuss about general solution. General solution of trigonometric equations. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सेकंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो क्लासिफिकेशन बताया था आपको सॉल्यूशंस का, टू पार्ट में क्लासिफाई किया था. फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नाउ सेकंड पार्ट इज जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर हम दो एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं और उसको डिफाइन कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन. व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन की वो फॉर्म होती है जो एक फार्मूला बेस्ड है एंड उसमें n की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएंगे और आप डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे. राइट, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी टेक फॉर एनी रियल नंबर x एंड अल्फा. फर्स्ट, if sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा. ये जो जनरल सॉल्यूशंस हैं इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, आप इसको बुक से देख लीजिएगा. देन इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर n into alpha. For all n belongs to set of all integers. This is our general solution for sin x is equal to sin y, sin alpha. Right. Now second one is if cos x is equal to cos alpha, then implies that x is what? X will be equal to 2n pi plus minus alpha. Right, for all n belongs to set of all integers. Third one, if tan x is equal to tan alpha, then implies that x will be equal to n pi plus alpha. Right, for all n belongs to set of all integers. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे if sin x is equal to 0, what value of x, यहाँ से वैल्यू x की फाइंड करिए. तो x is equal to what? x is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. राइट, फॉर ऑल n belongs to integers. x के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. एंड सेकेंड वन इज cos x की वैल्यू, cos x is equal to 0 when x is equal to odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2 for all n belongs to integers. Right, तो sin x is equal to 0 and cos x is equal to 0 पे x is equal to n pi for all n belongs to integers and odd multiple of pi by 2 पे
cos x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये दोनों भी क्या है, इसकी जनरल सोल्यूशन है। एंड लुकिंग हियर स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। बट यहाँ पे थर्ड में टेन पर कंडीशंस है। कंडीशन क्या होना है कि x एंड अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, राइट। यहाँ पे x एंड अल्फा फॉर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, बट x एंड अल्फा हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, राइट। रीजन है फॉर एग्जाम्पल टेन एक्स इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर रहेगा x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी, राइट। देन कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस साइन की कुछ वैल्यू रहेगी अपॉन 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए कि x एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। रीजन क्या है, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या होता है, 0 होता है। देन दिस अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, राइट। सो x एंड अल्फा आर नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये हमारे जनरल सोल्यूशंस हैं। इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Second one is cos x is equal to cos alpha, then x will be equal to 2n pi plus minus alpha for all n belongs to set of all integers. Third one is tan x is equal to tan x alpha, then x will be equal to n pi plus alpha for all n belongs to integers, but x alpha different from odd multiple of pi by 2. x and alpha की वैल्यू क्या होती है, odd multiple of pi by 2 नहीं रहनी चाहिए, right. Now we move to exercise 3.4. इस पर अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड। Now start exercise 3.4. Find the principal and general solutions of the following equations. First equation है, फर्स्ट प्रॉब्लम है tan x इज इक्वल टू रूट अंडर 3। इसका हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशंस क्या करना है, इसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन मैंने बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको टेक्नोमेट्री वैल्यूज लर्न होनी चाहिए 0 डिग्री पाई बाई 2 पाई बाई 4 पर, राइट। tan x इज इक्वल टू रूट 3। रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, tan पाई बाई 3, tan 60 की वैल्यू होती है tan पाई बाई 3, राइट। x की वैल्यू क्या होती है यहाँ से पाई बाई 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए, राइट। यहाँ पे tan की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक फंक्शंस आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव,
कॉस एंड सेक, फोर्थ में पॉजिटिव। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन दो होते हैं, एक तो यहाँ से आपका 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। एक वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगी एंड सेकंड वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगी, राइट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे मैंने बताया था, पाई प्लस एक्स करने पर, 10 पाई प्लस एक्स करने पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहाँ से आपकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। एज 10 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, राइट। 10 पाई x is what? X is equal to pi by 3. 10 pi plus x is equal to 10x. Then similarly 10 pi plus pi upon 3 is equal to what? 10 pi upon 3. इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर करेंगे। सॉरी इसको नहीं, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड्स। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप फाइंड कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से x की वैल्यू यहाँ से पाई बाई 3 आ गई एंड थर्ड क्वाड्रेंट से 4 पाई बाई 3 x की वैल्यू आ गई, राइट। इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इसको कंपेयर कर लीजिए, 10x इज इक्वल टू रूट 3, 10x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। सेकेंड से 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट? 10 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 4 पाई अपॉन 3। एक बार फर्स्ट 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 एंड सेकेंड वन इज 10x इज इक्वल टू 10 4 पाई बाई 3। इसको आप क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। फर्स्टली जब आप 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, देन x इज व्हाट? x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड इफ वी टेक 10x इज इक्वल टू 10 4 पाई अपॉन 3, देन x इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3, राइट। यहाँ पे x की दो वैल्यू हैं, फर्स्ट पाई अपॉन 3 एंड सेकेंड वन इज 4 पाई अपॉन 3। दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। x is equal to pi by 3 and 4 pi upon 3 is the principal solution of 10x is equal to root under 3. हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड हो गया। नाउ वी मूव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन, राइट। जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में मुझे कहा है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। फॉर जनरल सोल्यूशन फॉर जनरल सोल्यूशन, अभी जनरल सोल्यूशन में हमने बताया है इफ 10x फंक्शन हमारा क्या है 10 में है, इफ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा देन इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा for all n belongs to set of all integers, right। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x की यहाँ पे दो वैल्यू है, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। तो इसमें हम अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे x की क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, एनसीईआरटी बुक में आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज किए हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है पाई बाई 3, राइट। आप इसको भी यूज कर सकते हैं 4 पाई अपॉन 3 का, बट हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज करेंगे, राइट।
implies that tan x is equal to tan स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पाई बाई 3, देन implied x is equal to n pi plus if tan x is equal to tan alpha, then x is equal to n pi plus alpha. X is equal to n pi plus alpha means pi upon 3 for all n belongs to integers. This is our required general solution of given trigonometric equations, right? आप इसका भी 4 पाई अपान 3 का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, tan x इक्वल टू tan 4 पाई अपान 3, देन x इक्वल टू n पाई प्लस 4 पाई अपान 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. बट आवर एनसीईआरटी बुक में स्मॉलेस्ट वैल्यू का यूज़ किया गया है, राइट? तो हम भी उसी का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्मॉलेस्ट वैल्यू का ही यूज करके इसको राइट कर दिए. दिस इज जनरल solution of given trigonometric equation. ये हमारा विच इज रिक्वायर्ड आंसर. प्रिंसिपल सोल्यूशन में बताया था कि x की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3. x की वैल्यूज हैं 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेंगी. दीज आर प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन, राइट? Now we move to next problem. Our next problem is sec x is equal to 2. sec x is equal to 2. इसका हमको क्या निकालना है? फाइंड करना है प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. sec x, cot x एंड cosec x इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, कॉस में एंड टेन में, राइट? सेक, कॉट एंड कोसेक अगर हैं तो आप इस प्रॉब्लम को आप पहले कन्वर्ट करेंगे साइन, कॉस एंड टेन में, राइट? कॉस एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन सेक एक्स. द वैल्यू ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू 2. कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू 2, राइट? देन cos x इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 वैल्यू आप बताएंगे वैल्यू किसकी होती है? x इज व्हाट? पाई बाई 3. cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. दैट मीन्स cos पाई बाई 3, राइट? cos यहाँ पे देखिए cos क्या है? पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या कॉस निगेटिव होता है, थर्ड में भी कॉस हमारा निगेटिव होता है, फोर्थ में कॉस एंड सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से हमको 2 नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड होंगे. पहला तो फर्स्ट से वो हमको मिल गया है x इक्वल टू व्हाट? पाई बाई 3. ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन है. एंड नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट से हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन. मैंने बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करने के लिए 2 पाई माइनस एंगल करते हैं, राइट? 2 पाई माइनस दिस एंगल एज कॉस. ये फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे फाइंड हो गया पाई बाई 3 पे. कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2 होती है. कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस x. cos 2 pi minus x is what? X is pi by 3 is equal to cos 2 pi minus x is equal to cos x. Similarly, cos 2 pi minus pi by 3 is equal to what? Cos pi by 3, right?
सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 गिवन इक्वेशन नंबर सेकेंड. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से cos using equation first and second, cos x is equal to 1 upon 2 is equal to cos pi by 3 is equal to cos pi by 3 is equal to cos 5 pi by 3. यहाँ पे x की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, x इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 3 एंड सेकेंड वन इज cos इज इक्वल टू cos 5 पाई बाई 3, देन x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3. दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ x is lie between 0 to 2 pi. Now to find general solution, for general solution में if cos x is equal to cos alpha, then implies x will be equal to 2n pi plus minus alpha for all n belongs to set of all integers, राइट. x की दो वैल्यू हैं, मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक. आप सेकंड का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा. ओके, cos x इज इक्वल टू व्हाट, cos पाई बाई 3, स्मॉलेस्ट वैल्यू का मैं यूज कर रहा हूँ. इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. Then cos x is equal to cos pi by 3, then implies that x will be equal to 2n pi plus minus pi by 3 for all n belongs to set of all integers. This is general solution of given trigonometric equation. Right, these are solutions of x is equal to 2. right. नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.